बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त माहिरीन और तवानाई से जुड़े लोग, सहाफ़ी जो इस चीज़ को समझते हैं, उनके यहाँ बात हो रही है काले सोने की, ब्लैक गोल्ड की और थर की, थर कोल पावर प्रोजेक्ट की। और इस लिहाज से आसिम सलीम बाजवा साहब जो काम कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा और क्यों कहा जा रहा है कि 200 साल के लिए पाकिस्तान के पास तवानाई के ज़खायर हैं, 200 साल के लिए। और सिर्फ ये कोयले की बात हो रही है, थर की बात हो रही है, और किस तरह इसके बारे में इनकलाब कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए इनकलाब हो सकता है। अब इसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का क्या किरदार है, सी पैक के तहत ये कितना अहम मंसूबा है, इस बारे में आपको बताऊंगा। और यकीनन आपको हैरानी होगी, आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है और बड़ी अच्छी खुश आइंद ख़बर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल उनमें तवानाई की कमी एक बड़ा मसला है। इस पर भी हम बात करें, लेकिन पहले आप ये बात जान लीजिए कि असल में इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए इनकलाब हो सकता है। थर कोल के बारे में आपको पता ही होगा, थर में प्रोजेक्ट लगाया जा चुका है, 650 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा चुके हैं। फिर अब बात ये हो रही है कि वहाँ पर कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं, और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के पास 186 अरब टन के ज़खायर हैं, कुल कोयले के कहे जाते हैं। और जो थर है वहाँ पर 175 अरब टन के ज़खायर, इनमें से यानी कुल पाकिस्तान के 186 में से 175 अरब टन कोयले के ज़खायर थर में मौजूद हैं। अब प्लान ये बनाया गया है और इसको ऑन पेपर लाया गया है, और ये कितना काबिल अमल है इस पर अब बात हुई है। और उसके बाद देखा गया है कि ये बिल्कुल ये काम हो सकता है कि इंडस्ट्री को वहां पर लेकर जाया जाए थर में। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वहां पर कोयले से गैस बनाई जाए। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? तवानाई की, सस्ती तवानाई की। अब अगर थर में जहां पर वसी ज़खायर मौजूद हैं कोयले के, 13 ब्लॉक्स पर काम किया जा रहा है, यानी 13 ब्लॉक्स की प्लानिंग है वहां पर, जिनमें से एक पर काम हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। कोयला वहां से निकाला जा रहा है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह हो रहा है कि सालाना 32 लाख टन कोयला तो वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन कुल ज़खायर 175 अरब टन के बताए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 200 साल की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उसको इस्तेमाल में किस तरह लाने की बात हुई है, उसका प्लान क्या बनाया गया है, जहां पर आसिम सलीम बाजवा साहब को सराहा जा रहा है। ठीक है कि सी पैक नून लीग कहती है हमारे दौर में शुरू हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जी जरदारी साहब पहले गए थे चीन और तब ये बातचीत हुई थी, और इससे भी पीछे जाएं तो कहते हैं जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इस चीज़ को सोचा गया था। तो बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, लेकिन अभी यह हुआ कि थर कोल पावर प्रोजेक्ट्स थे, थर का मंसूबा था, कोयले का मंसूबा था, ये सब था। और माजी में वहाँ पर गैसिफिकेशन की बात हुई कि नीचे से ही कोयले को जलाकर गैस बनाकर ही डायरेक्ट निकाला जाए, तो वो तो नाकाम हो गया, वो नहीं हो सका। लेकिन अब कोयले को निकाला जा रहा है बाहर, यानी ज़मीन के अंदर गैसिफिकेशन नहीं हो सकती, सरफेस पे गैसिफिकेशन का अब मंसूबा है कि बाहर निकाल कर उससे गैस बनाई जाए। अभी आप देख रहे हैं कि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हत्ता कि अब गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी एलपीजी एलएनजी के आप स्कैंडल सुनते हैं कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी कमी है, अभी सर्दियों में आप देखते हैं गैस की लोड शेडिंग होती है। तो यही वजह है कि अब हमारे यहाँ गैस की भी बहुत ज़्यादा किल्लत होती चली जा रही है। वरना एक दौर में हमारे पास गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद थे और उससे भी बिजली बनाने की बात होती थी। अब भी होती है कि फर्नेस ऑयल की निस्बत तो सस्ती है गैस। तो अब कोयले से गैस बनाई जाए और उससे तवानाई हासिल की जाए। इसमें दो बड़े सेक्टर वहां पर ले जाने की बात हो रही है, फर्टिलाइजर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर हमारे यहाँ पहले ही माशाल्लाह बड़ा ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है और उसकी लोकल मार्केट में भी खपत में इजाफा हुआ है, और रिकॉर्ड बना है, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना है पिछले कुछ अरसे में कि इतना ज़्यादा सीमेंट कभी नहीं बिका जितना पाकिस्तान में पिछले चंद अरसे में, कुछ माह में ये रिकॉर्ड बना है। तो इससे पता लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान में ज़रूरत है, पाकिस्तान के सीमेंट की डिमांड बाहर है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सीमेंट इंडस्ट्री में वो है गैस। अब वो वहाँ पर अवेलेबल होगी, कोयला वाफिर मिकदार में है, 13 ब्लॉक्स का मैंने आपको बता दिया। और इस पर जो साफ़ी जाकर देख कर आए हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन और इस सब को समझ कर आए हैं, उनमें मियाँ शाहिद साहब हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, और उन्होंने इस बारे में वीडियो भी बनाई है हमारे दोस्त अदील वड़ाइच के साथ मिलकर।
तो उसमें उन्होंने इसकी पूरी तफसील बताई है, वो खुद देख कर आए हैं और उस बारे में बता रहे हैं। दीगर सहाफ़ी भी वहाँ पर गए हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, तवानाई के मामलात को और इकॉनमी के मामलात को। तो अब देखिए कि उसमें अब इसके साथ साथ सीमेंट के साथ साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात हो रही है कि अगर वहाँ पर ले जाकर इंडस्ट्री लगाई जाती है थर के इलाके में, तो एक तो उससे पूरे इलाके में तरक्की होगी, खुशहाली होगी, रोज़गार के मौके होंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए कि फर्टिलाइज़र पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र बड़ा महंगा है, उस ज़राअत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में फर्टिलाइज़र है। तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि सस्ता वहाँ पर फर्टिलाइज़र, खादें, सब कुछ बने और हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, हम बाहर से भी इसके ज़रिए पैसा और डॉलर्स कमा सकें। अब उसमें सबसे कोई भी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लाने के लिए एक तो चीज़ है मैन पावर, वो पाकिस्तान में सस्ती है इलाके की निस्बत। जिस तरह चीन है, क्यों जाकर दुनिया ने इंडस्ट्री एक दौर में चीन में लगाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सस्ती लेबर थी, इसलिए इंडस्ट्री वहाँ पर जाना शुरू हो गई। फिर तवानाई वहाँ पर उन्होंने अवेलेबल की सबने। अगर पाकिस्तान में लेबर तो मौजूद है, स्किल्ड लेबर, मेहनती लोग हैं, मसला है यहाँ पर तवानाई का। यही वज़ीर आज़म भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ बिजली महंगी है, जो इनपुट्स हैं वो इतने महंगे हैं कि फिर हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो महंगी बनती है, तो जब बाहर बेचेंगे तो वो बांग्लादेश या भारत के मुकाबले में आपको महंगी बेचनी पड़ रही होगी, क्योंकि आपके वरना पूरे ही नहीं होंगे आपके पैसे। तो हम बिजली को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कर सकते, ऑलरेडी महंगी है। तो लिहाजा जब गैस आपको सस्ती मिलेगी, तवानाई यानी सस्ती मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर लोग इंडस्ट्री लगाएंगे कि अच्छा कोयला अगर पूरे जहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पर पहुँचाने में उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वहाँ जाकर गैस बनाई जाए, तो वहीं पर अगर लगाई जाएगी इंडस्ट्री तो इससे बहुत कमाल होगा। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स का जाल पूरे सिंध में बिछाने की बात हो रही है कि एक दिन में ही तकरीबन आपको कोयला मुख्तलिफ जगहों पर सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच जाए, पूरे सिंध में जहां जहां इंडस्ट्रियल बड़े बड़े जोन्स हैं वहां पर। तो इस तरह से एक पूरा रेवोल्यूशन आने वाला है इंशाल्लाह, और इसीलिए इसको इनकलाब कहा जा रहा है। अब इसके साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं जो बड़ी खुशाइंद है, वो ये कि एक पायलट प्रोजेक्ट थर में कामयाब हो गया है पानी का, यानी नीचे से पानी, अब कोयले की सतह के साथ फिर पानी है वहाँ पर। तो पानी इस वजह से भी गैसिफिकेशन का मंसूबा कहते हैं कि नाकाम हुआ कि पानी की सतह है फिर कोयला है, तो इस वजह से वो नीचे गैसिफिकेशन नहीं हो सकी। तो बहरहाल अब उसको नीचे जो ज़ेर ज़मीन थर में पानी है उसको निकाल कर इस्तेमाल करने का, काश्त के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा, पायलट प्रोजेक्ट, वो कामयाब हो गया है। और इस पानी के ज़रिए ये इतनी मकदार में मौजूद है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर काश्तकारी हो सकती है इस पानी को निकाल कर इस्तेमाल में लाकर। और वहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी का मतलब है कि अब इसको नेक्स्ट फेज़ में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और वहाँ पर फसलें लगाई जा सकती हैं, काश्तकारी हो सकती है। और ये पाकिस्तान का गरीब तरीन खिता कहलाता है थर। आपको पता है कि आए दिन वहाँ से खबरें आती हैं, वहाँ पर मेल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत की बच्चों में कमी है, बेरोज़गारी है, इंतहा की गुर्बत है। पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में से थर को कहा जाता है। और ये मंसूबा जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बिलखुसूस थर के लिए ये पूरी एक ज़िंदगी बदल देगा वहाँ के लोगों की। एक तो वहाँ पर आप देखिए हरियाली होगी, काश्तकारी होगी, ये पानी के पायलट प्रोजेक्ट के बाद अगर ये इसको फैलाया जाता है जो कि डूएबल है, काबिल अमल है। और इसलिए मैंने चंद दिन पहले अर्ज़ किया था कि आसिम सिंह बाजवा साहब पर तनकीद हो रही है, अभी मरीम साहब ने उनका नाम लिया, हर जगह उनका नाम लेती है, उनके खिलाफ केसेस खोले जाएँ। अच्छा, अदालत नहीं जाते कि अदालत ले जाएं उनको, उनके खिलाफ जाकर आप सबूत पेश करें, जिस तरह आपके हवाले से केसेस आए थे तो आप जाएं। बहरहाल उनका नाम लिया जाता है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने जवाब देना था वो दे दिया अपने सोर्स वगैरह बताकर। अभी भी किसी को शक है तो वो अदालत चला जाए। बहरहाल वो खामोशी से अब ये कर रहे हैं कि बेहतरीन जवाब मज़ीद इन तकरीरों का और तनकीद का ये है कि काम ऐसा ज़बरदस्त कर दें। तो अब उन्होंने ये प्रोजेक्ट इस तरह से लेकर आए हैं कि सीपैक चल रहा है, सीपैक के अंडर ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसी में ये कि इंडस्ट्री को कहा जाए कि आप वहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाएं, आपको यहाँ पर सस्ती तवानाई मिलेगी। तो इस तरह से कोयले से वहीं पर आप गैस बनाएं और गैस को अपनी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करें। फिर ये रेलवे के ज़रिए, रेलवे लाइन्स के ज़रिए ये कोयला जो है मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच सके और वहाँ पर तवानाई पैदा की जा सके। तो इतने बड़े ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब इनको काबिल इस्तेमाल बनाना है। तो उसके लिए आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये एक प्लान सामने लाए हैं और इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को इस तरफ लाया जाए, जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज़ हैं, अब सीपैक का इसका हिस्सा है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करके लाया जाए। तो इसका पूरा प्लान, लेआउट, काबिल अमल ये तैयार हो गया है, यानी एक तरह से अप्रूव समझें इसको। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक तो थर में
इस वजह से वो जो पायलट प्रोजेक्ट पानी का, उससे हरियाली, काश्तकारी, पूरे पाकिस्तान को, सिंध को, थर को बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा मकदार में ज़राअत की प्रोडक्ट्स हमारी आएंगी, यील्ड होगी और उससे मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी होंगी, हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इंडस्ट्री है, और इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की दो बड़ी इंडस्ट्रियों जिनकी मैंने जिक्र किया, फर्टिलाइज़र और सीमेंट, उसको वहाँ ले जाने के लिए पूरा प्लान बना दिया गया है। ये कमाल हो गया है। तो ये 200 साल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात 200 साल की पूरा करने के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो सकता है। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 650 मेगावाट तो वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स लगा लिए गए हैं 650 मेगावाट के। अब तवानाई इनके साथ साथ ये कि वहाँ पर इंडस्ट्री को ही कहा जाए कि आपको कोयला दे रहे हैं और इससे आप गैस बनाकर अपनी ज़रूरियात पूरी करें, इंडस्ट्री चलाएं, जो कि सीमेंट और फर्टिलाइज़र में इस चीज़ जिसकी सबसे ज़रूरत होती है। तो ये पूरा एक इनकलाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।